क्या कहते हो, काम काज नहीं करते, लेकिन हम काम करते हैं, खाली नहीं बैठते। ये देखो मैंने कल, आज संक्रांति थी, कल लोहड़ी थी, घर पर ही कितनी अच्छी गज्जक बनाई है। सबसे पहले मैंने मूंगफली छील ली और उनको भून लिया अच्छे से। फिर मैं इनकी गज्जक तैयार कर दी, गुड़ की चाशनी बनाई और उसके बाद उसमें डाल दी। मूंगफली भी चाशनी में थोड़ी मुलायम होगी। जब गुड़ की चाशनी 2 तार की बन गई थी, ऐसा था थाली के चिपक जाती, तब मैंने इसमें डाल दिए मूंगफली और हिलाती रही गैस पे बनाई मैंने, बाहर नहीं बनाई क्योंकि कूड़ा करक चटता चूल्हे में, ऐसे मैं तो ढक के बनाती हूँ। ये पानी हमारा ऊपर वालों का आ रहा है। अब देखती हूँ पाइप कहाँ से फटा है, टूटा है, तो थोड़ा सीमेंट और रेता घोल के अब तो पानी निकाल रही हूँ। पानी चला गया, पूरी रात मसाला लगा रहेगा, सूख भी जाएगा। अभी मसाला तैयार करूँगी, रेत और सीमेंट लेके मिला के। यहाँ देखती हूँ कहाँ से है, पाइप में से पानी कहाँ से निकलता है, इसके मसाला लगाऊंगी क्योंकि ये नमी होती है हमारी, टुकड़ी ख़राब होंगी। बाकी वॉशिंग मशीन भी हम लगाएंगे। पहले मैं बुक में से सारा पढ़ लूँ, हालांकि मेरे को फ़ोन पे मेरे भाई ने बताया था। मैंने वॉशिंग मशीन अपने घर चलते भी देखा है, बहन के यहाँ भी चलते देखा है, मेरे को पता है, लेकिन मैंने कभी अपने हाथों से यूज नहीं की। तो ये पानी निकाल के, बाहर की मेरी को तसल्ली नहीं है, साफ़ सफाई दरवाजे तक करूँगी अच्छे से। पानी लेके बाल्टी में एक बार और दूँगी। अभी मेरे थोड़े से कपड़े भी तैयार पड़े हैं धोने के लिए, वो भी नहीं धोए। लेकिन मैं हमारा दूध वाला भी आएगा, इससे पहले कि मैं एक पतीला खाली करके दूध उबाल के थोड़ा सा मैंने दही जमा दिया। ठंड इतनी है, दही तो जमेगी नहीं। डब्बे में डाल के जिसमें रोटी रखते हैं उसमें शॉल लगा दिया, गर्म शॉल लगाने के बाद तो फिर तो जमी जाएगी। तो ये टब बाल्टी सारे तसले मैंने अच्छे से साफ़ करने हैं। इनको अच्छे से साफ़ करके, बड़ा टब तो मैं बड़े कपड़ों के लिए है, सारे टब तसले मिस्त्रियों ने बार बार कुछ मांगते रहे, ये दे दो, बाल्टी दे दो। एक बाल्टी स्टील की उधर भी ख़राब कर रखी। सारा कचरा मैं, आज तो चूल्हा नहीं जलाया, कल तो जलाया था। कल आज सुबह जलाने लगी थी लेकिन जलाया नहीं चूल्हा मेरे से, क्योंकि नमी थी सुबह। तो आज मकर संक्रांति थी, तो आपने खूब दान पुण्य किया होगा सभी ने। और हमारी बेटे ने कंबल मंगा रखे थे, जाके दान करके आए हैं। बेटी तो नहीं, बेटे को ही दे दिए थे। मूंगफली मैंने भी ले रखी थी बहुत सारी। बच्ची है निधि के घर में आए मांगने वाले, इतने तो 50-50 रुपये दे दिए। तो सभी कुछ दान पुण्य वीडियो में तो नहीं दिखाया जाता, कहते हैं दान तो हमेशा गुप्त दान लगता है। तो इसने तो वीडियो नहीं बनाई, बस मैं बोल रही हूँ। जो भी आया ये देती रही, पैसे इसने खुले करवा के रख रखे थे और कंबल भी दे दिया। भगवान बिहान को लंबी उम्र दे, क्योंकि दान तो हमेशा ना गुप्त दान लगता है। कभी भी दान किसी को दिखा के नहीं किया जाता, और हम भी नहीं दिखावा करते। जितना श्रद्धा है, जितना अपने पास है, जितना इसके पास बना इसने कर दिया, क्योंकि अपना घर बनाया है। वो भी इसने बेचारे ने लोन लिया था, कोई ये तो है नहीं कि इसके पास शुरू से ही कुछ था। पर चलो, माता ईश्वर सब साथ देने वाले थे। बच्चे के भाग्य से हमारे घर में तो बच्चा ही भाग्यशाली आया। सभी इनकम कर रहे हैं, सभी कमा रहे हैं ऊपर वाले की दया से। हमारे घर में तो हम तो कहते हैं हमारा विहान ही भाग्यशाली है हमारे घर में। तो ये जो इखरे बिखरे कागज़ चाहिए तो हम सामान मंगवाते हैं, फिर साइड में रख दूँगी, कल आग जलाऊँगी। आज तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी और 2 पराठे दूसरे घर गई थी, वहाँ से बना के ले आई। वहाँ भी सब्ज़ी छोड़े, यहाँ भी ले आई। और बेटी ने अपनी दाल बना रखी थी, और मैंने भी थोड़ी सी मूंग की दाल भिगो रखी थी कुकर में, उसमें भी सीटी दिलवा दिया, क्योंकि हमारा विहान कुकर से बहुत डरता है। जब वो सो रहा होता है ना, मैं भी जब भी बनाती हूँ कोई भी चीज़, क्योंकि गोदी में ऐसे चिपकता है और रोता है कुकर की आवाज़ सुनते। समझा भी लिया, दिखा भी दिया इसको कि बेटे खाना है, लेकिन कुकर की आवाज़ से। तो ये मैंने ऊपर कपड़े भी देखो कितने धो के डाल रखे हैं, रोज़ धो देती हूँ, सिर्फ आज ही नहीं मैंने कपड़े धोए, थोड़े। लेकिन आज तो थोड़ी हवा के कारण कुछ कपड़े सूख भी गए हैं। अभियान सो रहा है,
सुबह मैंने उसके लिए बनाया था थोड़ा सा हलवा। संक्रांत थी, बच्चे का पहला त्यौहार था। कल लोहड़ी थी, वो भी बच्चे की पहला त्यौहार था। अभी एक कचरा जो गेट पे रह रहा है, इसमें 2 बाल्टी पानी की दोबारा डाल लूँगी। बाहर मिट्टी है, फिर आ जाएगी पैरों के लग के, क्योंकि हमारे घर में से तो देखो किसी का आना जाना है नहीं। सीढ़ियाँ तो बाहर से बाहर हैं। सफाई तो अपने लिए अच्छी है। पोचे वगैरह सारे अभी धोऊंगी। बेटी ने अंदर का घर सारा साफ कर दिया था, तो मैं दूसरे घर में गई हुई थी, लेकिन अब मैं सारा सामान एक तरफ करके रखूँगी। इसको मैं सारा साफ़ सुथरा करके दिखाऊंगी। पेंट की बाल्टी भी खाली करके धोऊंगी, बाल्टी की जगह यूज आ जाएगी। पोचे के लिए बना लूँगी, छोटी बाल्टी है। अपनी नहाने धोने की बाल्टी अलग रखेंगे, मांज धो के साफ, उनको भी पोचा नहीं डालना पड़ेगा। और ये देखती हूँ, अभी ऊपर वालों ने बताया कि जी पाइप टूटे हुए, देखती हूँ कहाँ से टूट रहा है, पानी कहाँ से गिरा। आज तक तो मैंने बाहर निकल देखा भी नहीं किस जगह से गिर रहा है पानी। तो सीमेंट रेता वैसे लगा दूँगी, रात रात में सूख जाएगा। तो ये कच्चा भी रखा है, इसीलिए थोड़ी सी बाहर से मिट्टी डाल के, जब ये क्रशर पड़ा हुआ बाहर टूटा हुआ चूरा, ये कट्टों में डाल के रख दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। पहले तो सड़क साफ करूँगी थोड़ी सी, क्योंकि आने जाने वालों को दिक्कत होती है, गाड़ी वगैरह निकलती है, हमारी वजह से कोई तंग ना होए। और ये साथ में पड़ा हुआ जो मलबा, ये भी चुकवाऊँगी, किसी को कह के अभी पूछूँगी, कोई ले जाए, किसी के काम आ जाए। ये भी दे ही देंगे हम, क्योंकि हमारे की तरह सब ने घर के आगे जिनके 1 रूम सेट है नीचे, सब ने पक्का करवा रखा है। और हमने भी इसीलिए करवा लिया, क्योंकि करवाया हो थे लोगों ने। तो ये मैं कस्सी चला के सारा साइड में कर रही हूँ, और बजरी जब उठाई जाएगी उठा देंगे, कट्टे भर के साइड में रख दूँगी। और ये एक तरफ कर दूँगी, क्योंकि आने जाने वालों को थोड़ा ऐसा बन गया जैसे स्पीड ब्रेक करो, क्योंकि यहीं जमा हो गया रेत भी। अब मैं सारा साइड से साफ़ करूँगी और अपने घर की तरफ कर लूँगी एक बारी। तो बाद में कट्टों में डाल के साइड में रख दूँगी, पिछली तरफ दीवार से बाहरी, क्योंकि पास वाला घर तो कोई यूज नहीं करता, लॉक लगा हुआ है। जब ये घर कोई खरीद लेगा, फिर अपने घर के अंदर ही रख लेंगे, क्योंकि अपने घर में कौन रखने देता है कोई चीज़ हो। तो ये तो बारिश की वजह से सेट हो गया। पहले तो कुछ बेटा भी करके गया था, कुछ मैंने कर दिया, उसने पेंट वगैरह किया बाहर से। अब ये सारा तोड़ के मैं भी एक साइड में रखूँगी, क्योंकि विहान भी सो रहा है वो। आज तो आपने सभी ने मकर संक्रांति अच्छी से मनाई होगी, और अच्छे से जितना भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी दान पुण्य करते हैं, और सभी ने किया होगा। हमारे से भी जो हुआ, हमारी बेटी ने भी किया है, बेटे ने भी किया है। इनकी इतनी कम होती है, उनके अनुसार ये तो श्रद्धा होती है अपनी अपनी। लोग 5 रुपये भी दान करते हैं, 10 भी करते हैं। दान तो दान ही होता है। दान की कीमत कभी रुपए पैसे से नहीं आंकनी चाहिए, और हम भी नहीं आंकते। जो अपने से बनता है बच्चे के लिए कर देते हैं, बच्चे के अपने बच्चों की खुशहाली के लिए करते हैं सभी। जब ईश्वर आमदन देता है तो उसका कुछ भाग दान पुण्य में लगाना भी चाहिए। और मेरी बेटी भी ऐसे निकाल देती है, और मैं तो इसको कहती हूँ बेटे एक डिब्बा लगा ले, उसमें हर महीने थोड़े थोड़े पैसे माता के नाम पे, भगवान के नाम के डालती रहो, कि ईश्वर ही साथ देने वाला होता है। फिर वो कभी अष्टमी कर दी, कंजका में लगा दिया, कभी कन्याओं को दे दिया, क्योंकि 2 कन्याएँ होती है, छोटी छोटी कन्याएँ, वो देवी होती हैं, देवी का ही रूप होती हैं। और हमने भी अच्छे से मनाई संक्रांति बच्चों ने। और मेरे तो अभी कपड़े मैंने भी नहीं धोए। त्यौहार को कह देते हैं कि कपड़े नहीं धोते, पता नहीं हमारी सास कहती थी 12 बजे के बाद धो लो। सुबह भी मैंने हलवा बनाया था, इसीलिए कि त्यौहार खाली ना जाए थोड़ा सा। बच्चा तो कम खाता, खाते तो हम ही हैं, पर बच्चे के नाम से बनता है। गरम करके उसको दे देंगे। तो अब 5 बज गए, 5:15, और हमारा दूध वाला भी आएगा। अब दूध के लिए भी बर्तन खाली करके साफ़ करके रखूँगी, बाकी हमारी रसोई में तो कामकाज चलता ही रहता है। छोटी सी रसोई है, उसमें देखो बेटी भी कर लेती है, मैं भी। कभी अच्छी भी साफ़ सुथरी बहुत होती है, और कभी गंदी भी रह जाती है। तो सारा सामान मैं भी है फेंकने लग रही, जो वेस्टेज की चीज़ें हैं रसोई में से। डिब्बे वगैरह सारे जो बड़े बड़े हैं वो सारे अलग निकाल दूँगी, सामान में छोटे डिब्बों में डाल दूँगी।
कि ये पोहा वगैरह बना लें, खा लें। और जितना ज़्यादा हम खाने पीने में लगाएंगे उतना ही हमारा फैट बढ़ेगा। बेटी ने तो वज़न कम कर दिया, मेरा तो 600 ग्राम वज़न बढ़ गया। अब मैं भी थोड़ा सा अपनी जीभ पे कंट्रोल करूँगी, मीठा भोजन में से निकाल दूँगी, फिर हो ही जाएगा। थोड़ा आफड़ी भी चढ़ती है, फैट के कारण ही चढ़ती है, इसीलिए काम धीरे धीरे होता है। शरीर ठीक है तो स्वास्थ्य ठीक है तो सभी कुछ ठीक है। तो बहनों, आप सबको मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को आगे ग्रो करना। और हमारी ओर से आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आपको भी, बच्चों को भगवान आपकी ज़िंदगी में पूरा साल खुशियाँ लेकर आए। तो बहनों, आप सबको मेरी नमस्ते, धन्यवाद आप सबका।